तो आज हम बात करने वाले हैं आपके मेरे हम सब के फेवरेट फूड पिज़्ज़ा के बारे में। पिज़्ज़ा एक ऐसा फूड है जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं और ये दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से मिल जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में 5 बिलियन पिज़्ज़ास हर साल खाए जाते हैं। इसीलिए इसे ग्लोबल फेवरेट फूड कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें पूरी दुनिया का ये फेवरेट फूड आया कहाँ से, इसकी रूट्स हमें मिलती हैं मिडिल ईस्ट में। एंशिएंट इजिप्शियन, बेबीलोनियंस, इजराइलिस्ट, पर्शियन मड ओवन में सीखी फ्लैट ब्रेड पर चीज़ और खजूर की टॉपिंग्स बनाकर खाया करते थे। और इसीलिए मिडिल ईस्ट में आज भी एक डिश पाई जाती है जिसका नाम है लहमकून, जो कि एक अरेबिक नेम है और ये डिश पिज़्ज़ा से काफ़ी मिलती जुलती है। ऐसे ही एंशिएंट ग्रीक्स एंड एंशिएंट रोमन भी मड ओवन में सीखी फ्लैट ब्रेड पर कुछ ऑलिव ऑयल्स और हर्ब्स, मशरूम जैसी टॉपिंग्स बनाकर खाया करते थे। और ऐसी ही डिश आज भी पाई जाती है जिसका नाम है फोकाचिया, और ये डिश भी पिज़्ज़ा से काफ़ी सिमिलर है। और कुछ हिस्टोरियंस द्वारा बताया जाता है पिज़्ज़ा का नाम शुरू से पिज़्ज़ा नहीं था। ग्रीक भाषा में इसे पीटा बोला जाता था और लैंगोबार्डिक भाषा में पिज़्ज़ो बोला जाता था। लेकिन जब ये इटली पहुंचा वहाँ इसे पिज़्ज़ा बुलाया गया। 18th सेंचुरी में इटली के शहर नेपल्स में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा मड ओवन में सीखी फ्लैट ब्रेड पर कुछ टॉपिंग्स लगाकर बेची जाती थी, जिसे पिज़्ज़ा कहा जाता था। और कुछ हिस्टोरियंस द्वारा बताया जाता है उन दिनों पिज़्ज़ा एक पुअर फूड यानी गरीबों की डिश हुआ करता था, क्योंकि यह सिर्फ एक फ्लैट ब्रेड पर कुछ ही टॉपिंग्स हुआ करती थी। इसीलिए ये एक सस्ता फूड हुआ करता था और सस्ता होने की वजह से सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स ही इसे बेचा करते थे। 1889 में फ्रेंच किंग उम्बर्टो एंड क्वीन मार्गरीटा नेपल्स विज़िट करते हैं और क्वीन मार्गरीटा वहाँ इटालियन लोकल फूड खाने की इच्छा जताती है। राफेल एस्पोसितो, जो कि एक नेपल्स के बेकर हुआ करते थे, उन्हें बुलाया जाता है और पिज़्ज़ा बनाने को कहा जाता है। राफेल एस्पोसितो क्वीन मार्गरीटा के लिए जो पिज़्ज़ा बनाते हैं उसमें मोज़रेला, टमेटोज़ और बेसिल का यूज़ कर टॉपिंग्स बनाते हैं और उसे एक इटालियन फ्लैग का डिज़ाइन देते हैं। और क्वीन मार्गरीटा के नाम पर ही इस पिज़्ज़ा का नाम मार्गरीटा पड़ता है, जो कि आज भी हमें पिज़्ज़ा मेन्यू में देखने को मिलता है। और फिर पूरे यूरोप में इटालियन इमिग्रेंट्स द्वारा ही पिज़्ज़ा की शुरुआत होती है। और अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिकन्स 1905 में पहली बार पिज़्ज़ा का स्वाद चखते हैं जब जेनेरो लोम्बार्डीज, जो कि एक इटालियन इमिग्रेंट्स थे, न्यूयॉर्क में अपना पहला पिज़्ज़ेरिया ओपन करते हैं। और ये रेस्टोरेंट आज भी लोम्बार्डीज के नाम से न्यूयॉर्क स्ट्रीट में देखने को मिलता है। और कहा जाता है जेनेरियो लोम्बार्डीज गॉट फर्स्ट अमेरिकन लाइसेंस टू बेक द डिश। और फिर कुछ ही साल बाद पिज़्ज़ा की प्रीमियर चेन्स ओपन होनी शुरू हो जाती हैं। 1958 में पिज़्ज़ा हट ओपन होता है, 1959 में लिटिल सीजर्स और 1960 में डोमिनोज़। और वहीं अगर हम भारत की बात करें, उसके लिए हमें थैंक्स कहना होगा पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ दोनों को। कुछ हिस्टोरियंस द्वारा बताया जाता है इन दोनों कंपनीज़ के भारत आने से पहले पिज़्ज़ा सिर्फ भारत के 5 स्टार होटल्स में ही मिला करता था। तभी 1996 में पिज़्ज़ा हट अपना पहला आउटलेट ओपन करता है और 1995 में डोमिनोज़ पिज़्ज़ा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने डोमिनोज़ की फ्रेंचाइजी ली थी और 1996 में डोमिनोज़ ने इंडिया की मार्केट में पिज़्ज़ा उतारा था। ये थी पिज़्ज़ा की हिस्ट्री और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।